सो हेलो एवरीवन। आज हम अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजिबिलिटी जैसे कि आप मान लीजिए एक नंबर 10 है, वो किन किन की टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 10 नंबर है वो 2 से, 5 से और 10 से, तीनों से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल एक 11 ले लें, क्या 11 10 को डिवाइड कर पाएगा? नहीं, 11 10 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हम ये कह देंगे कि इसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक रूल्स लिखे हुए हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएससी एग्जाम में हमें जो आंसर देने होते हैं वो कुछ सेकंडों में देने रहते हैं। तो हम एक पूरे, एक जो बड़ा सा एक कोई नंबर दिया रहेगा 5-6 डिजिट का, हम उसको एक 1 बाय 1 करके तो सॉल्व कर नहीं सकते। तो वहाँ पे हम ये बेसिक रूल्स यूज़ करते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिखे हुए हैं बहुत आसानी तरीके से। लाइक यहाँ पे डिवीज़र है, यहाँ पे अगर टू, अगर हमें ये जानना है कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसमें हम क्या चेक करेंगे? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए। इवन नंबर क्या होते हैं? 0 2 4 6 8। फॉर अब एग्जाम्पल लिख देख सकते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं 246, तो हम 246 में हम पूरा नहीं चेक करेंगे, हमें सिर्फ ये लास्ट डिजिट चेक करनी है। यहाँ पे 6 है, 6 6 जो है वो 2 से डिविजिबल है 3 टाइम्स में, तो हम इसको कह देंगे हाँ भाई ये डिविजिबल बाई 2 है। ओके। उसके बाद नंबर ये 3 की बात करते हैं, तो इसमें हम ये चेक करते हैं सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। तो फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 123। ओके। अब हम इसमें इसमें ये कहता है ये जो तीनों नंबर है उनका सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 + 2 + 3, ये क्या दे देता है? 6। ओके। एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3, क्योंकि ये 6 जो है वो 3 से 2 बार में कट जाएगा। ओके। अब ऐसे ही हम 4 की बात करते हैं। 4 हमें क्या कहता है? लास्ट 2 डिजिट, जो एक संख्या का जो आखिरी के 2 डिजिट होते हैं वो डिविजिबल बाई 4 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 312। 312 में हम पूरे 312 को नहीं डिवाइड करके चेक करेंगे, हम सिर्फ ये लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक करेंगे। तो 12 क्या 4 की टेबल में आता है? जी हाँ, आता है। 12 डिवाइडेड बाई 4, हाउ मच टाइम? 3 टाइम्स। तो ये इसका आंसर ऐसे निकालते हैं हम लोग। उसके बाद अगर हमें ये चेक करना है कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है, तो उसमें सिर्फ हम लास्ट डिजिट चेक करते हैं। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर ले लेते हैं 145, इसमें हम क्या चेक करते हैं? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 5 है तो हाँ ये 5 से डिविजिबल है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 140, ये 0 है, तो 0 भी 5 से डिविजिबल होता है। ओके। अब हम अपने छठवें नंबर पहुंचते हैं कि 6 डिविजिबल बाई बोथ। 6 के बारे में ये कहा जाता है कि ये जो है जो नंबर होगा वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ओके। जैसे अगर कोई नंबर दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 114 को, इसको अगर ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो यानी ये 6 से भी डिवाइड होगा। तो हम एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आएगा? 557। हाँ ये डिवाइड हो रहा है। अब इसी को ही 114 को ही अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 38। तो हाँ जी हाँ, ये 38 आ रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब हम डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 की बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 क्या कहता है कि जो इसका जो लास्ट डिजिट है उसका डबल हमारे फर्स्ट डिजिट से माइनस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 203। ओके। तो जो इसका लास्ट डिजिट है उसको हम डबल कर लेते हैं, तो 3 का डबल 6, और उसको हम अपने स्टार्टिंग के डिजिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट किए, अब इसका क्या आंसर आया? 14। 14 जो है वो डिविजिबल बाई 7 होता है 2 टाइम्स। ओके। तो ये नंबर डिविजिबल बाई 7 है, यहाँ से हम ऐसे चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं 8 के बारे में कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 8 के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट को चेक करते हैं। अगर लास्ट 3 डिजिट का जो वो है वो 8 से डिविजिबल होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर ले लेते हैं 1512। ओके। इसमें हम ये चेक करेंगे कि जो लास्ट 3 डिजिट है वो अगर डिविजिबल बाई 8 हुआ तो ये पूरा जो नंबर है वो डिवाइड कर देगा 8 को। अब इसको हम चेक करते हैं
512 डिवाइडेड बाई 8 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 256 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 128 टाइम्स एंड अनदर टाइम 64। तो जी हाँ, ये 8 से डिविजिबल है। ओके, अब हम एक और रूल पढ़ते हैं कि कोई एक नंबर 9 से डिविजिबल कैसे हम जानेंगे कैसे होगा डिविजिबल। तो 9 का बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो डिजिट दी रहेगी, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिजिट दी रहेगी, उनका हम सम चेक करेंगे। अगर वो सम जो है वो 9 से डिविजिबल हुआ तो हम उसको जान लेंगे कि भाई ये डिविजिबल बाय 9 है। जैसे फॉर एग्जांपल 729, अब इसका हम सम कर लेंगे 7 + 2 + 9, ये क्या आता है 7 2 9 9 9 18। 18 क्या 9 की टेबल में आता है? जी हाँ आता है। तो ये 9 इसको 2 बार डिवाइड कर देगा, तो इट मीन्स ये जो 729 है ये डिविजिबल बाय 9 हुआ। ओके, अब हम 10 की बात करते हैं। 10 का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें बस हमें ये चेक करना था जो लास्ट डिजिट है वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो उसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं 100 150 10, ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं 11 की। 11, हाँ 11 थोड़ा सा आपके लिए याद करना हो सकता है मुश्किल, लेकिन इजी है। इजी तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। 11 ये कहता है डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट ऑफ ज़ीरो और डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। यानी कि ये कहता है जो जो नंबर है, फॉर एग्जांपल 121, ये 121 एक नंबर है, इसमें ये कहता है कि जो ऑड पोजीशन में है नंबर और जो इवन पोजीशन में नंबर है उनका सम करके अगर हम डिफरेंस करते हैं, अगर वो डिफरेंस ज़ीरो आता है तो वो 11 से डिविजिबल होगा, और अगर वो और या तो 11 आता है तो वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब इसका चेक करते हैं, तो 1 + 1 1 + 1 2 और ये -2 तो इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ ये डिविजिबल बाई 11 है। अब हम अपने 12th के बारे में पढ़ते हैं कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय बोथ 3 और 4 होना चाहिए। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल लेके चेक करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं 144। अब इसको हम चेक करते हैं कि 144 जो है वो 3 से डिविजिबल है। जी हाँ, ये 3 से डिविजिबल, लेकिन अब एक और बार में चेक करना पड़ेगा कि ये 4 से भी डिविजिबल है कि नहीं। जी हाँ, ये 4 से भी डिविजिबल है, तो यानी ये जो नंबर है वो 12 से भी डिविजिबल होगा। ओके, तो अब हम आगे इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करके चेक करते हैं कि हमने क्या इसको जो पढ़ा है वो हम एक क्वेश्चन के साथ एक सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 9। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें ये पूछ रहा है कौन सा ऐसी संख्या है जो 9 से पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगी। तो जो 9 से डिविजिबल होने का जो रूल था वो ये कहता था सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, यानी जो इस नंबर्स हैं उनका जो सम होगा अगर वो 9 से डिविजिबल होगा तो वो पूरी जो वैल्यू है वो 9 से डिविजिबल होगी। तो आइए चलिए अब हम चेक करते हैं, इसको हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। अब जैसे पहला नंबर है 4 5 6 7 8, तो अब इसको हम ऐड करके देखते हैं। 4 + 5 + 6 + 7 + 8 कितना हुआ? 4 + 9 9 6 15 15 and 7 22 22 + 8 30, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 2 3 4 5 7, 2 + 3 + 4 + 5 + 7। अब हम इसे ऐड करके देखते हैं 2 + 3 5 5 + 4 9 9 5 14 and 14 and + 7 21। क्या 21 9 से डिविजिबल है? नहीं, ये भी नहीं, 9 की टेबल में नहीं आता, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। अब हम अपना थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं 3 4 5 6 9, 3 + 4 + 5 + 6 + 9। अब हम इसे ऐड करके चेक करते हैं 3 + 4 7 7 5 12 12 6 18 18 and 9 27। क्या 27 जो है वो 9 की टेबल में आता है? जी हाँ आता है, 9 से ये 3 टाइम्स कट जाता है, तो यानी ये नंबर डिविजिबल है। ओके, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन। बट स्टिल एक बार हम इसको भी चेक करके देख सकते हैं कि ये भी क्या डिविजिबल है कि नहीं। तो अब इसको चेक करके देखते हैं 5 6 7 8 2। ओके, 5 + 6 + 7 + 8 + 2,
अब हम इसे ऐड करके देखते हैं। 6 and 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 एंड प्लस 2 28। तो 28 9 से डिविजिबल है नहीं, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हम क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 3872 टू मेक इट डिविजिबल बाय 5। इसमें यह पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या हम इसमें ऐड करेंगे 3872 में जो इसको 5 से डिविजिबल बना देगा। ओके, तो 3872 जो है वो अभी 5 से डिविजिबल नहीं है, और रूल हमें 5 का क्या कहता है कि इसमें जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है वो या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तभी वो 5 से डिविजिबल होगा। तो अभी हमें क्वेश्चन में क्या दे रहा है, 3872। अब हम इसमें यूनिट डिजिट को जो चेक करेंगे 2 को, अब 2 को हम कैसे, किससे संख्या से, हम कौन सी संख्या से ऐड करेंगे जिससे ये 5 से डिविजिबल होगा। तो सबसे जो छोटी संख्या होगी वो होगी 3। तो अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 3875, और 3875 जो है वो है 5 से डिविजिबल। ओके, अब इसको आप चेक कर सकते हैं, 7 ज़ा एंड 3 लेफ्ट, अगेन 7 ज़ा, 2 लेफ्ट, 5 ज़ा। ओके, तो 775 टाइम्स ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है जिसको हम ऐड करेंगे जिससे डिविजिबल होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 3। ओके, थैंक यू।